हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मोहम्मद अफजल। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट वेव फ्रंट्स, रे और हाइगन प्रिंसिपल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक स्मॉल पेबल को पानी में फेंकें तो पानी के अंदर रिपल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये रिपल्स पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस के गिर्द कंसेंट्रिक रिंग्स की शेप इख्तियार कर जाते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो वो इन रिपल्स की वजह से अपनी जगह पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से दूर सेम डिस्टेंस पर पड़े हुए तमाम पॉइंट्स सेम फेज के साथ वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब है कि ये तमाम पॉइंट्स सेम टाइम पर क्रस्ट और ट्रफ पर पहुंचेंगे। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो एक ही टाइम पर क्रस्ट और ट्रफ पर पहुंचे, इनके लोकस को वेव फ्रंट कहते हैं, यानी कि इस सरफेस को हम वेव फ्रंट बोलेंगे। पानी के केस में इन सर्कुलर रिंग्स को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव्स की प्रोपगेशन को हम वेव फ्रंट्स की प्रोपगेशन से समझ सकते हैं। वेव फ्रंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल लाइन इस पॉइंट पर वेव फ्रंट और वेव्स की डायरेक्शन को शो करेगी और इस नॉर्मल लाइन को हम रे कहते हैं। एनर्जी की टर्म्स में हम ये कहेंगे कि वेव की एनर्जी वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। वाटर सरफेस पर वेव्स 2 डायमेंशनल होती हैं, इसलिए वाटर सरफेस पर बनने वाले वेव फ्रंट सर्कुलर होते हैं। लेकिन साउंड या लाइट सोर्स से इमिट होने वाली वेव्स 3 डायमेंशनल होती हैं, इसलिए इनके वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं। अब सपोज करें कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम में रखा हुआ है जो कि हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है। क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। क्योंकि मीडियम आइसोट्रोपिक है इसलिए आर डायरेक्शन में सेम रहेगी। तमाम वेव्स के वो पॉइंट्स देखें जिनका एम्पलीट्यूड और फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है, और अगर हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो इनके मिलने से एक ऐसा स्फीयर बनेगा जिसका सेंटर इस पॉइंट सोर्स का सेंटर होगा। सो हम कह सकते हैं कि जब किसी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को हम किसी होमोजीनियस मीडियम में रखें तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलते हैं। पॉइंट सोर्स से लार्ज डिस्टेंस पर इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के स्मॉल पोर्शन को एक प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। और यहाँ से हमने ये भी सीखा कि लाइट वेव फ्रंट्स की मोशन की वजह से प्रोपोगेट करती है। अब हम बात करते हैं हाइगन प्रिंसिपल की। क्रिश्चियन हाइगन ने वेव फ्रंट की किसी भी लम्हा शेप और लोकेशन फाइंड आउट करने का एक जियोमेट्रिकल मेथड बताया जिसे हाइगन प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर हमें 0 सेकंड टाइम पर किसी वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन पता हो तो टी टाइम के बाद हम इसी वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस and generate spherical secondary wavelets which spread out in all directions with the speed of the wave in the medium. If a tangential surface common to all these secondary spherical wavelets is drawn, then it gives the new position of the wavefront at a later instant. This surface envelopes all the secondary wavelets. हाइगन प्रिंसिपल को समझने के लिए सपोज करें कि हमारे पास ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी है जो एक होमोजीनियस मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है। देन हाइगन प्रिंसिपल के पहले पास्टुलेट के मुताबिक इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स के तौर पर एक्ट करेगा और ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्फेरिकल शेप इख्तियार करते जाएंगे और ये हर डायरेक्शन में वेव की स्पीड से स्प्रेड होते जाएंगे। अगर वेव की स्पीड v हो तो टाइम t में सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस vt के बराबर होगा।
अब सेकंड पास्टुलेट के मुताबिक अगर इन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ की जाए तो ये हमें टाइम टी के बाद इस वेव फ्रंट की न्यू शेप और लोकेशन बताएगी। इमेज में सरफेस ए प्राइम बी प्राइम टाइम टी के बाद वेव फ्रंट ए बी की न्यू शेप और पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं।